आग और धमाकों के बीच में आईएनएस सिंधुरक्षक से 3 नौसैनिकों के शव निकाले गए हैं। 15 लापता नौसैनिकों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। पनडुब्बी के अंदर जाने में गोताखोरों को खासी दिक्कतें आ रही हैं। आग और धमाकों का शिकार हुई पनडुब्बी सिंधुरक्षक को निकालने और नौसैनिकों को खोजने का काम आज भी जारी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक नौसैनिकों को अभी तक देखा नहीं जा सका है। बचाव अभियान जारी है। चौदह अगस्त की रात मुंबई के कोलाबा नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस सिंधुरक्षक में एक के बाद एक धमाके हुए और आग लग गई। आग लगने के बाद धीरे धीरे सिंधुरक्षक डूब गया। हादसे के वक्त पनडुब्बी पर 18 नौसैनिक सवार थे। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। याचिका में दुर्गा का निलंबन रद्द करने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। दुर्गा मामले में वकील एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि आईएएस दुर्गा शक्ति का निलंबन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, इस पर रोक लगाई जाए। वहीं एनजीओ की तरफ से दायर अर्जी में कहा गया है कि देश के ईमानदार अफसरों को राजनीतिक उत्पीड़न से बचना चाहिए। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने बोधगया धमाके की जिम्मेदारी ले ली है। लश्कर ने एक ब्लॉग के जरिए ये जिम्मेदारी ली है। ब्लॉग में एक वीडियो है जिसमें म्यांमार में मुस्लिमों पर हुए अत्याचार का बदला लेने की बात कही गई है। दिल्ली में आज सुबह झमाझम बारिश हुई। बारिश से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं कई इलाकों में जलजमाव की समस्या खड़ी हो गई, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। तेज बारिश से दिल्ली के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भरा है और लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है। जाम की वजह से सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली से सटे नोएडा में आज सुबह झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को जहां एक तरफ गर्मी से निजात मिली, वहीं दूसरी तरफ कई जगह जलजमाव की स्थिति से लोगों को परेशानी हुई। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उछल उछलकर वो ये बताना चाह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए रामचरितमानस की चौपाई सुना दी। प्रधानमंत्री के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल को सोनिया गांधी टाल गई। सवाल पूछा गया था कि क्या अगले साल भी मनमोहन सिंह ही लाल किला से भाषण देंगे, तो वो सवाल सुनकर चुप्पी साधते हुए आगे बढ़ गए। पीएम के मुद्दे पर सोनिया ने चुप्पी साध ली तो बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इशारा किया कि सोनिया की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी समेत कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। गाजियाबाद में विजयनगर क्रॉसिंग रिपब्लिक में सूबे का सबसे ऊंचा झंडा फहराने का दावा किया गया। 40 फीट ऊंचे इस झंडे को फहराने के बाद रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। फरीदाबाद में 15 अगस्त के मौके पर सेल्फ डिफेंस एकेडमी के बच्चों ने एक रैली निकालकर पाकिस्तान को ललकारा। बच्चों ने कहा कि अगर सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती तो वो खुद ही बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। मुंबई के घाटकोपर में एमएनएस की ओर से बुधवार की आधी रात को झंडा फहराने का कार्यक्रम रखा गया। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर मधुर भंडारकर चीफ गेस्ट के तौर पर यहां आए। 15 अगस्त के मौके पर गुड़गांव में रन फॉर फ्रीडम नाम से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। पौष इलाके डीएलएफ के 700 रेजिडेंट्स ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। बिहार के बेगूसराय के पन्ना गांव के लिए देशभक्त महापुरुष किसी देवता देवती से कम नहीं होते। यहां के लोग कई महापुरुषों की पूजा देवी देवता की तरह करते हैं। यहां के मंदिर में देवी देवता की कई तस्वीरें लगी हैं, जिसकी पूजा लोग पूरे विधि विधान से करते हैं। 15 अगस्त पर पतंगबाजी की रस्म पुरानी है। गुड़गांव में इसी रस्म के तहत आसमान में उतरी एक पतंग ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। बाघ रूपी ये पतंग जब आसमान में उड़ी तो लोग देखते ही रह गए। वहीं अलीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को एक्सपायरी डेट के बिस्किट बांट दिए, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के भिंड में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बूंदी खाने से 35 बच्चे बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि बच्चों को जो बूंदी खाने के लिए दी गई थी वो कब की खराब हो चुकी थी और खाने लायक बिल्कुल नहीं थी। बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।
यूपी के हापुड़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई शराब व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद नहीं रखी थी और यहां पर धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती रही। ड्राई डे होने के बाद भी यहां शराब कैसे बिक रही थी, इसे देखने के लिए कोई अधिकारी भी वहां नहीं पहुंचा। आजादी के जश्न के बीच में पाकिस्तान एक बार फिर से सीमा पर सीज फायर तोड़ा है। पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों में ये फायरिंग की गई, जिसमें सेना के 3 जवान और 1 नागरिक जख्मी हो गया। जवाब में भारतीय सेना ने भी फायरिंग की। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा की चीफ हाफिज सईद ने कहा है कि भारत उसके प्रत्यर्पण के लिए एलओसी पर गोलीबारी कर पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। उसने कहा कि हम भारत के साथ दोस्ती के लिए राजी हैं, लेकिन पहले भारत एलओसी से सेना हटाए। सईद ने यह भी कहा है कि जो वो आतंकवादी नहीं है और भारत पाक के संयुक्त न्यायिक आयोग के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भी तैयार है। सईद ने भारत को चुनौती देते हुए कहा कि उसे सबूतों के आधार पर आतंकी साबित करके दिखाएं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खासम खास और मुंबई बम धमाकों में मोस्ट वांटेड इकबाल मिर्ची की लंदन में हार्ट अटैक से मौत की खबर है। मिर्ची लंदन और दुबई में दाऊद का कारोबार देखता था। भारत को मुंबई बम धमाकों में इकबाल मिर्ची की तलाश थी। इतना ही नहीं, मुंबई में पत्रकार जेडी मर्डर केस के तार भी मिर्ची से जुड़े हुए बताए जाते हैं। भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग भी कर चुका था, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। जम्मू में भारी बारिश के चलते सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बनी बीएसएफ की कई चौकियां धराशायी हो गई। बसर नदी का जलस्तर बढ़ने से जवानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक आई बाढ़ के चलते बीएसएफ की कमोर फॉरवर्ड, नर्सरी और मालू चेक पोस्टों में भारी तबाही हुई है। बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज था कि चौकी पर मौजूद भारी भरकम जनरेटर तक बह गया। नई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में स्थित जूते के एक शोरूम में देर रात भयंकर आग लग गई। इस आग की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दिल्ली के परवरगंज में दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय के करीब एक जूता फैक्ट्री और प्लाईवुड के गोदाम में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की 24 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक का नाम अब्दुल्लाह रहमान है। इसे दिल्ली के दरियागंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसने 14 अगस्त को फोन कर लाल किले को उड़ाने की धमकी दी थी। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में एक 8 साल के बच्चे से यौन शोषण का मामला सामने आया है। यह आरोप एक मरीज के साथ आए एक शख्स पर लगा है। बच्चे का इलाज एम्स में ही चल रहा है। मध्य प्रदेश के धार के मनावर इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की स्कूल से जब लौट रही थी तो गांव के ही लड़के ने जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के सहयोगितागंज इलाके में एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक का नाम विक्की है और वो पीड़िता का पड़ोसी है। कानपुर के कल्याणपुर की रहने वाली 22 साल की पायल उस वक्त ट्रेन की चपेट में आ गई जब वो मोबाइल फोन पर एयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। इस हादसे में पायल की मौत हो गई। पायल बीटेक 3rd ईयर की छात्रा थी। इस हादसे के बाद उसके घर में मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है। कानपुर में 2 बाइक सवार छात्रों की मामूली टक्कर के बाद कोहराम मच गया। एक पक्ष के छात्रों ने दूसरे पक्ष के इलाके में घुसकर जमकर पथराव किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक लड़के को गोली लगी है, जिसकी स्थिति गंभीर है। उम्र कैद की सजा काट रहे माफिया डॉन अरुण गवली को मलेरिया हो गया है। उसे इलाज के लिए मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवसेना पार्षद हत्याकांड में नवी मुंबई के तलूजा जेल में उम्र कैद की सजा वो काट रहा था। मुंबई के वसई वेस्ट के सन सिटी इलाके में एक युवक और युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह की सैर पर निकले लोगों ने इन लाशों को देखकर पुलिस को खबर दी। दोनों की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के ठाणे के अंबरनाथ में केबल कारोबारी की हत्या कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मुंबई के मध्य रेलवे के आरपीएफ के आईजी अनिल कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरपीएफ के ही कर्मचारी ने आरोप लगाया कि 1998 में उन्होंने 10,000 रुपए रिश्वत के लिए मांगे थे। मुंबई के ठाणे में कल्याण डोंबिवली से शिवसेना की मेयर कल्याणी पाटिल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कल्याणी पाटिल के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश के राज्य अधिवक्ता परिषद ने फैसला किया है कि प्रदेश के 85,000 वकील 19 अगस्त को एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 5 जजों के शामिल नहीं होने से वकील नाराज।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एसएसपी के सामने एक परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की, हालांकि उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। दरअसल महेंद्र साहनी नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे वो, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से इस शख्स ने ऐसा कदम उठाया। इंदौर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। नशे में कार चला रहे बीजेपी युवा मोर्चा के नेता ने पहले तो कई लोगों को टक्कर मार दी, फिर कार दीवार से टकरा गई। हादसे के बाद लोगों ने कार चालक सिद्धार्थ की पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया के समर्थन में क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि पुनिया की उपलब्धियों को देखते हुए उनके नाम पर विचार होना चाहिए था।